दर्शक हमारे यहाँ पर वो एक और दिलचस्प सवाल कर रहे थे कि जो स्क्रीन पर दिखेगा ना, जिसके नाम की चर्चा हो रही है, उनमें से कोई नहीं बनेगा, ये दरअसल बीजेपी है। पर ये भी जोड़ने के साथ साथ जो आपसे मैं बात पूछ रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, वो काफी हद तक इशारा भी कर देगा क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है, उसका भी मैसेज मिल जाएगा। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष तय होने के बाद बहुत जल्दी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में दरअसल कौन, योगी पीछे जाते हैं कि इधर अमित शाह पीछे जाते हैं, उससे काफी कुछ पता लग जाएगा पावर टसल किस तरफ जा रही है। सर हम इसको जैसे आप कहते हैं वो एक्सट्रीम है दोनों, मुझे लगता है दोनों के बीच से कोई अध्यक्ष बनाने की बात है। ऐसा नहीं है कि योगी जी को ये मैसेज जाए कि नहीं योगी जी की नहीं चल रही और अमित शाह जी की नहीं चले, ये तो मेरे को समझ में नहीं आती बात। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तो कदम चाल होगी आप ये तो दोनों के बीच में से कोई रास्ता निकल उसमें जाए, भी देखा जाएगा ना कौन इसमें से कौन कितना किसकी तरफ टिल्ट ज्यादा है, वो है इसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। कन्फ्रंटेशन ना हो ऐसा अध्यक्ष उनको चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और सोशल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल इक्वेशन के साथ नड्डा के बाद कौन, बीजेपी क्यों है मौन, वहां किस बात का टसल है? वो जो 28 अगस्त को सरसंघ चालक ने कहा हमारे पास होता हम तो अब तक 10 मिनट में हम तय कर देते, ये अगस्त में बोला था, साल पूरा होने को आ गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष आरएसएस के पास नहीं है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ आरएसएस के हाथ में नहीं है क्या? देखिए उत्तर प्रदेश या आरएसएस ने बीजेपी के हाथ में भी ये फैसला नहीं रहने दिया है? उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष बनना था वो महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरी एक्सरसाइज में, वो तो मैं मान रहा हूँ। इसलिए जब ये हो जाएगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो नेतृत्व है उसके दिमाग में तय है, नाम तय है ना? तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ना, ये उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का एक संभावना मुझे लग रही थी कि वो अटका हुआ है, उसके बाद जब भी बात होगी तो हो जाएगी। और आरएसएस लीडरशिप और बीजेपी लीडरशिप में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन हो ऐसा अब नहीं लग रहा मुझे। जो भी नाम तय होगा उस नहीं, वो नाक चढ़ाती रहती है बीजेपी सारे विपक्षी खेमे को, आप चयन नहीं कर सकते, आपके यहाँ चुनाव नहीं होता, परिवारवाद होता है। बीजेपी में कौन सा चुनाव हुआ है? नहीं, चुनाव को और चयन को थोड़ा सा बहुत अलग तरीके से नहीं देखते। देखिए राहुल जी ने एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू की युवक कांग्रेस में और उसमें एनएसयूआई में, उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे भी शशि थरूर और खरगे साहब के बीच में चुनाव हुआ तो खरगे साहब से कांग्रेस से अलग ही हो गए एक तरह से शशि थरूर। तो बीजेपी समझती है कि संगठन में बेहतर हो कि सहमति बनाकर अध्यक्ष बनाया जाए चुनाव के लिए। और ये कहें हम कि केवल वो नाम तय कर देते तो फिर 1.5 साल से क्यों नहीं हुआ तय? इसका मतलब वो एक प्रोसेस के तौर पर सब लोगों से बातचीत करके नहीं, पर अंदर कश्मकश है ना, आपको जोड़ना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए पॉलिटिक्स में इस समय सेंट्रलाइज हो गई हैं चीजें, बहुत कम लोगों के पास सब कुछ हो जाता है, उसमें फिर ये बहुत सारी चीजें बिखरी रह जाती भाई। जो इंदिरा गांधी पर आरोप लगते थे कि चुने चुनाए बड़े बड़े नेताओं को वो खत्म कर देती थी, अभी चर्चा हो रही थी कि भाई योगी आदित्यनाथ 27 जीत गए तो वो हु आफ्टर मोदी तय हो जाएगा। कैसे तय हो जाएगा? उस पैमाने पर तो 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह चौहान जीत गए, हु आफ्टर मोदी शिवराज सिंह चौहान हो जाने चाहिए थे। वो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो 50-55 साल रहने पर कांग्रेस में रोग हम लोगों को दिखाई दिए और जिनकी आलोचना होती है, वो बहुत मोहन यादव आ गए ना वहां पर, उनको तो कुर्सी पर नहीं रहने दिया। थोड़े समय में हम पा रहे हैं कि जो अब सत्ता में है वो समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी होकर उनके सामने है, क्योंकि चीजें हैं सेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइज कोई करना नहीं चाहता, नारे चाहे जितने लगाए, सब सेंट्रलाइज कर लेते हैं पावर को और फिर ये समस्या। और हम भी जब समझाने लगते हैं दर्शक को तो 2+2 4 ही समझाते हैं, 2+2 22 भी होते हैं। ये राजनीति है। गलत कह रहा हूं मैं राकेश भाई? और आप मध्य प्रदेश की राजनीति जानते हैं। मतलब अगर सही मायने में कि आप चुनाव जीतना पैमाना है और आप कितने मजबूत हो जाते हैं, 2012 का उदाहरण दिया जाता है कि गुजरात में जीत गए नरेंद्र मोदी, तो वो अपने आप ही नेचुरल वो चॉइस हो गए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की। फिर तो हु आफ्टर मोदी में शिवराज सिंह चौहान होने चाहिए थे। अटल जी और आडवाणी जी के कालखंड में क्षेत्रीय छत्रप तैयार किए गए और अब क्षेत्रीय छत्रपों को कमजोर किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां आपको अप्रत्याशित
और निर्बल टाइप के मुख्यमंत्री दिखाई दिए। मैं दो विषय रखना चाहता हूँ। एक तो भारत का जो भाजपा का संविधान है उसको मैं पलट के देखा कई बार, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल विस्तार का पैरा मुझे देखने को नहीं मिला। दूसरा, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि अध्यक्ष का चुनाव में देरी क्यों हो रही है, तो जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब दो चीज़ें अलिखित तौर पर तय की गई थी। पहला कि भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संघ की सहमति के बगैर नहीं बनेगा। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी से सहमति लेने की जरूरत नहीं है अपने संगठन महामंत्री की नियुक्ति में संघ को। ये दो अलिखित बातें हैं और यही दो अलिखित बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब की। सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ जो जो नाम भेजे जा रहे हैं संघ को कि देखिए हमारा मन या ये नाम उपयुक्त है क्या, सहमति नहीं बन पा रही है। संदीप भाई, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मेरे पास जो जानकारी है भारतीय जनता पार्टी से एक भी नाम नहीं गया है, क्योंकि ये बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था जैसा है कि जैसे राज्य की सरकार यदि गवर्नर के पास 2 बार प्रस्ताव भेजती है तो वो क्यों लगा के वापस कर सकता है, लेकिन तीसरी बार उसको साइन करना पड़ता है। उसी तरह ये नाम भेजेंगे। नहीं, उसमें भी तो अब वो आ गया, पेंच आ गया। यदि नाम अब भेजा तो जाएगा, कोर्ट ने भी कह दिया अब वो बैठे रेफरेंस रहो, पर भी जवाब जैसे वो पॉकेट वीटो पोस्टल बिल हो गया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अब तो गवर्नर बैठा रहे तो चुनी हुई सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। भाजपा से यदि नाम भेजा गया और संघ ने उसमें किंतु परंतु लगा दिया तो आपको लगातार नाम भेजना पड़ेगा ना। फिर अंत में आपको ही पूछना पड़ेगा कि आप ही बता दीजिए कोई नाम। तो ये परिस्थितियां उत्पन्न ना हो इसलिए वो डिले हो रहा। और इसीलिए क्या टेस्टिंग द वाटर भी होगी, पानी का स्तर, वो पैमाना, वो उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। कल किस आदमी को कहा जाता है कि नामांकन भर दीजिए, बिल्कुल वो तो टेस्टिंग हुई। वैसे मैं बता रहा हूँ कि आज रात को ही तय हो जाना है नाम। आज रात को हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम के हिसाब से कल का नाम तय होना है। और राकेश जी की बात बिल्कुल ठीक है कि कमजोर छत्रप कमजोर चुने गए, किए नहीं गए। यहाँ पर ये एक फ़र्क है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में कि अब कमज़ोर क्षत्रपों को चुना गया और राकेश जी अकेले आदमी है, बाकी पार्टी में किसी ने नहीं देखा संविधान को पलट के। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।